हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। यूनिट 3 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा जेंडर, ठीक है ना, जो कि काफ़ी एक सेंसिटिव इशू है और उसको अच्छे से हमारे को डिस्कस करना है। जो भी क्वेश्चंस होंगे इसमें हम ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें हम पढ़ेंगे इशू जो भी ग्रोइंग अप एज अ बॉयज़ एंड गर्ल्स की, जो भी ग्रोन अप होते हैं उनकी किस तरीके की वो क्या मेंटेलिटी होती है, किस तरीके से। आपने एक समोन चाइल्ड वाले की डिस्कस करी होगी बातें, आपने डिस्कस स्टोरी पढ़ी होगी कि भाई किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग होती है, कैसे कैसे उनको जैसे भाई टॉयज़ अलग दिए जाते हैं उनकी, ठीक है ना, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग फिक्स कर दी जाती है। तो वो सब उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं ये आशा करके चल रहा हूँ, ठीक है। In what ways do the experience of some children and teenagers differ from your own experiences of growing up? अब जब आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई किस तरीके के डिफरेंसेस आपने नोटिस करे। इज देयर एनीथिंग इन दिस एक्सपीरियंस दैट यू विश वाज पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप? तो बेसिकली फ्रेंड्स अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई देखिए क्या था, समोन चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रंस जो थे वो क्या थे, स्कूल्स नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? और वो अपने जो यंगर सिबलिंग्स वगैरह होते थे, अपने भाई बहन वगैरह होते थे, उन्हीं का घर पर ध्यान रखते थे, ठीक है ना। क्योंकि क्या था और जबकि आप क्या हो, आप स्कूल्स जाते हैं, ठीक है ना, आप उसको अटेंड करते हैं, आप टीचर से मिलते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं जो एक डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अब कहता है इसमें एक और क्वेश्चन था, वाई डू इज़ देयर एनीथिंग इन दिस एक्सपीरियंस दैट यू, हाँ वो तो आई थिंक मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो अब फ्रेंड ये मेकिंग अ ड्राइंग वाला क्वेश्चन तो देखिए आप लोग अपने पार्ट पर कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें मेरा कोई ऐसा टास्क नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ। आर देयर एज ए मैनी गर्ल्स एज बॉयज़ इन योर ड्राइंग? जो आपने ड्राइंग बनाई है मोस्ट प्रोबेबली यू वुड हैव बीन ड्रॉन फीवर गर्ल्स। कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई देर आर फेवर वीमेंस एंड गर्ल्स इन योर नेबरहुड स्ट्रीट्स पार्क्स एंड मार्केट्स इन द लेट इवनिंग और एट नाइट? ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? कि भाई यस, मोस्ट हो सकता है कि जब आपने एक डायग्राम बनाया उसमें बहुत कम लड़कियां दिखाई गई हों या वीमेंस दिखाई गई हों। ऐसा क्यों होता है सोसाइटी में? क्योंकि आप लोगों की जिस तरीके से परवरिश होती है, आप उस जो सोसाइटी में देखते हैं आप वो ही अपनी पिक्चर आपके दिमाग में आती हैं और वो बनाते हैं। Are girls and boys doing different activities? Can you think of reasons why this might be so? क्या गर्ल्स और बॉयज़ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं? वाट वुड हैपन इफ़ यू रिप्लेस द गर्ल्स विद द बॉयज़ एंड वाइस वर्सा? कि अगर आप गर्ल्स को बॉयज़ से रिप्लेस कर दें, कि जो भी गर्ल्स के काम है वो बॉयज़ कर रहे हैं और जो बॉयज़ के काम है वो गर्ल्स के कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या है, देखिए कि हो सकता है कि अ, ऐसा ना हो कि भाई आप लोगों ने होता क्या है ना फ्रेंड्स कि देखिए जो आपने जैसे कि रीजंस अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चंस के, जैसे अगर आपने रीजंस नहीं जाने हैं तो इसमें रीजंस बता देता हूं। देखिए रीजंस क्या थे कि जैसे कि भाई एक तो पॉपुलेशन जो है गर्ल्स की लेस है वीमेन मेंस से, तो आपको जो ज़्यादा दिखता है आप लोग उन्हीं की इमेजेस बनाते हैं। दूसरा, इनसिक्योरिटी रहती है टू द डिग्निटी एंड द सिक्योरिटी, इस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम अपने इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यस, इस बात का आंसर बिल्कुल यस है कि जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि दो गर्ल्स को माना जाता है कि दे आर मोर वल्नरेबल हैं, ठीक है ना, टू देयर डिग्निटी, वाइल बॉयज़ आर नॉट जनरली, ठीक है ना जी। और गर्ल्स को सपोज किया जाता है कि भाई वो अपने होमली जॉब, जो घर की जॉब है वो करती हैं, और बाकी आपका क्या रहता है, जो बॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, आउटसाइड द हाउस का जॉब करते हैं। बट की फ्रेंड्स जबकि ऐसा कोई भी मतलब ये कोई सोसाइटी का ना तो मतलब वो है रूल है, ना कोई संविधान में इस तरीके की प्रैक्टिस बता रखी है। कोई भी कुछ भी काम प्रैक्टिस कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है, ठीक है जी। तो अब आप यही जान सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप गर्ल्स की जगह बॉयज़ को, बॉयज़ की जगह गर्ल्स को रख देंगे तो सोसाइटी फ्रेंड्स बिल्कुल सोसाइटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए कि तो अगर आपने बॉयज़ को पुट कर दिया इन प्लेस ऑफ गर्ल्स तो क्या होगा कि भाई गर्ल्स को बहुत रिजिड बनना होगा थोड़ा सा, ठीक है ना, और फिर वो फ्रेंडली मैनर्स में और लिबरली ट्रीट नहीं, और
बॉयज़ को आप फ्रेंडली और लिबरेट ट्रीट करेंगे। फिर तो यही डिफरेंस होगा कि भाई वाइस वर्सा कि भाई, क्योंकि माना जाता है कि भाई बॉयज़ थोड़े से रिजिड होते हैं, थोड़े से शरारती टाइप के होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी काम के लिए, क्योंकि अगर हम ये बात करें तो कोई भी काम का, जो भी आप वर्क करते हैं उसका फ्रेंड्स कोई भी जेंडर नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई नर्स है तो फ्रेंड्स आपने माना होगा कि भाई नर्स सिर्फ फीमेल्स ही होती हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मेल भी नर्स हो सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। कि साइंटिस्ट, फार्मर्स, जब भी अगर मैं आपसे कहूँगा कि फार्मर की इमेज बनाइए तो आप सिर्फ मेल का ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने देखा होगा तो जैसे कि भाई जो भी चाय की पत्ती वगैरह होती हैं वो तोड़ने का काम मोस्टली फीमेल्स ही करती हैं, और ये भी एक तरीके की फार्मिंग एक्टिविटीज़ ही हैं। तो मैं आपको अपने एग्जाम्पल से थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज़ें देखें, सोचें और डिस्कस करें कि देखिए कि हमारी सोसाइटी कितनी बड़ी है। अगर जो लोग असम वगैरह से अगर बिलोंग करते हैं और वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो मेरी इस बातों से बिल्कुल सहमत भी होंगे, ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर हरमित एंड सोनाली करेक्ट इन सेइंग दैट हरमित्स मदर डिड नॉट वर्क। क्या आप ऐसा, अगर आपने हरमित और सोनाली की स्टोरी पढ़ी है फ्रेंड तो आपको उसको देख के समझ में आ रहा होगा, तो बट मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, नहीं, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है कि भाई जो हरमित एंड सोनाली वर नॉट करेक्ट दैट हरमित्स की मदर काम नहीं करती। बिकॉज अगर हरमित की मदर ने एक दिन स्ट्राइक ली थी तो आपने देखा था कि उसके पापा किस तरीके से एग्जॉस्ट हो गए थे, वो लंच नहीं दे पाए थे टाइमली, स्कूल में बच्चे नहीं जा पाए थे, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं हो पाई थी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई मदर है जो कि सिर्फ होमली काम करती हैं तो उनका कोई काम नहीं है, या फिर वो अगर मनी अर्न नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई काम नहीं कर रही हैं। What do you think would happen if your mother or those involved in doing the work at home went on a strike for a day? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी मदर मान लीजिए कि कभी स्ट्राइक कर जाए या फिर कभी मतलब बीमार भी पड़ जाती हैं और वो काम नहीं करती तो फिर क्या आपका हाल होता है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि आपको यूनिफॉर्म आपकी रेडी नहीं है, आप बिना बेत के आप स्कूल चले गए, ठीक है ना, आपको ब्रेकफास्ट टाइमली नहीं मिला, आप बिना लंच बॉक्स के चले गए स्कूल, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, सोचने को मिलती हैं। वाई डू यू थिंक दैट मैन एंड बॉयज़ जनरली डू नॉट हाउस वर्क, डू यू थिंक शुड। भाई देखिए फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि भाई हमारी सोसाइटी ने ही एक तरीके से एज्यूम कर लिया है दैट कि भाई ये जो हाउस वर्क है नेचुरली कम्स टू द वीमेन एंड गर्ल्स, विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है ना। कि सिर्फ भाई वीमेंस और गर्ल्स हैं वही काम करेंगे, ऐसा नहीं है, मेंस एंड बॉयज़ भी आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो एक शेफ़ का नाम आपने सुना होगा, संजीव कपूर। तो ये कौन है फ्रेंड्स, ये मेल हैं, मैन हैं, बॉयज़ हैं, जबकि और ये भी अपना कुकिंग वगैरह का पूरा काम जानते हैं, करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप भाई फीमेल्स तक ही ये रिस्ट्रिक्टेड है काम, कोई भी कैसा काम कर सकता है, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स एक टेबुलर दे रखा है आपको, ठीक है ना, और इसमें बता रखा है कि कहता है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वर्क आवर्स स्पेंड बाय वीमेन इन हरियाणा एंड तमिलनाडु ईच वीक। तो अगर हम हरियाणा और तमिलनाडु की बात करें फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि वीमेंस कितना टाइम डिवोट करती हैं। तो अगर आप देखें तो टोटल अगर हम करते हैं तो देखिए वीमेंस का अगर हम देख लें, हमारे को मैन से भी मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि वो पूछ रहा है वीमेंस का। तो वीमेंस का अगर हमसे पूछ रहा है तो देखिए वीमेन पेड घंटे में 23 आवर्स काम करती हैं हरियाणा में, अनपेड में 30, तो टोटल कितना हो गया 53, ठीक है ना, 30 + 23। इसी तरीके से तमिलनाडु में 19 + 35, ये कितना हो गया आपका 54। तो आप टोटल इसका आंसर लिख सकते हैं कि भाई एक हरियाणा की महिला 53 घंटे काम करती है, 53 आवर्स काम करती है, एक तमिलनाडु की वीमेन 54 आवर्स काम करती है पर वीक। हाउ डज दिस कंपेयर विद द टोटल नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय मैन। अब और अगर हम मैन की बात करें तो वो टोटल आवर्स कितने काम करते हैं, 40 आवर्स मैन काम करते हैं हरियाणा में और 44 आवर्स काम करते हैं तमिलनाडु में। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं फ्रेंड्स कि भाई वुमेंस 53 और 54 आवर्स काम करती हैं, जबकि इन कंपैरिजन तो अगर देखा जाए मैन कम काम करते हैं वीमेंस की कंपैरिजन में, ठीक है जी। तो ये आपका डेटा है, इसके बेसिस पर आप अपनी बात को रख सकते हैं कि पापा अपने रिलेटिव्स को अपने बता सकते हैं कि देखिए हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स को। अब देखिए SDG गोल है फ्रेंड्स,
ये सारी जगह आपको मिलेंगे, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, प्लीज़ इसकी अगर आप एक जगह नोटिंग करना चाहें तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहता है ऑल सोसाइटीज़ जो भी हैं आपकी, अच्छा आई थिंक एक्सरसाइज आ गया ना थोड़ा सा हमारा, हाँ ओके, तो एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। कहता है आर द स्टेटमेंट्स गिवन अलोंग साइड ट्रू और फॉल्स, सपोर्ट योर आंसर यूजिंग ऑफ एन एग्जाम्पल। कि भाई पहली बात तो ऑल सोसाइटीज़ जो होती हैं फ्रेंड्स वो सिमिलरिटी की तरह नहीं सोचती, ठीक है ना। उन्होंने फिक्स कर रखे हैं कि भाई कुछ रोल्स बॉयज़ ही करेंगे और कुछ रोल्स गर्ल्स ही प्ले करेंगी, ओके। चलिए, उसके बाद दूसरा पार्ट क्या आ जाता है आपका कि भाई मॉडर्न एजुकेशन है, आजकल सब लोग मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं ना, तो सबको लिबर्टी है अपने वर्क को चूज़ करने की, और कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पूरा इसका अधिकार देता है। अब ये तो हो गया सोसाइटीज़ वाला। अब हो गया फिर आपका कहता है वीमेन हु स्टे एट होम नॉट वर्क। ये कहता है तो क्या ये कहना सही है? नहीं फ्रेंड्स, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप मैं कहूँ तो एक वीमेन सुबह 5 बजे से उसका काम शुरू हो जाता है एंड डे नाइट, और पूरा 12 बजे तक भी रात तक उसका वो काम चलता रहता है। द वर्क दैट वीमेन डू इज़ लेस वैल्यूड दैन दैट ऑफ मैन। फ्रेंड्स ये बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करूँगा कि अभी हमारी सोसाइटी में वीमेन के काम को वैल्यू नहीं दिया जाता, उसको रिगार्ड कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली कि भाई हाउस वर्क इज़ इनविजिबल, कि भाई वो दिखता ही नहीं है क्योंकि अनपेड वर्क है। हाउस वर्क इज फिजिकली डिमांडिंग, जबकि उसको पूरी इसमें फिजिकली मेहनत करनी पड़ती है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो अलग अलग तरीके से हम एक एक एग्जांपल सबका डिस्कस करके चलेंगे। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं इनविजिबल का। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स कि देखिए ये विद इन घर में काम किया जाता है, इसका कोई पैसा नहीं मिलता, तो इसका और नेचुरली बिलोंग लगता है कि भाई ये वीमेंस ही करती हैं, कि भाई अपने कुक करना, फूड, बच्चों की देखभाल करना, ठीक है ना। तो उसको ये मान लिया गया है कि ये तो भाई नेचुरली ही वीमेंस ही काम करती हैं, इनविजिबल है, ये तो पता ही नहीं चलता है, ठीक है जी। और किस तरीके से पूरा दिन चला जाता है, कभी आप अपनी मदर से या कभी अपनी बड़ी सिस्टर से, छोटी सिस्टर से आप ये डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। हाउस वर्क इज़ फिजिकली डिमांडिंग, जबकि आपको लगता है कि फ्रेंड्स इसमें भी बहुत फिजिकल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ग्रेट एक्सर्शन की भाई आपको स्वीपिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, क्लोथ्स की वॉशिंग करनी है, डिशेस बनानी है। तो फ्रेंड्स बहुत 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 सारे काम होते हैं जो आपकी मदर करती है और आपके पेरेंट्स करते हैं। हाउस वर्क इज़ टाइम कंज्यूमिंग, फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक बात है कि भाई आपको जब सुबह आप अर्ली जाग जाते हैं और रात तक आप काम करते हैं और डे एंड नाइट करते हैं, 365 डे आपको काम करना पड़ता है, इसमें आपके कोई भी हॉलीडे नहीं होता, तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। अब कहता है कि मेक अ लिस्ट ऑफ अ टॉयज़ दैट एंड गेम्स दैट बॉयज़ टिपिकली प्ले एंड अनदर फॉर गर्ल्स। तो फ्रेंड्स अगर आप जानते हैं कि भाई बॉयज़ को जैसे कि कार दे दी जाती है, जीप दे दी जाती है, आप लोगों के पास होगा एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, जेट फाइटर हो गया, इस तरीके के गेम्स आप लोग यूज़ करते हैं। और जबकि जो गर्ल्स होती हैं वो डॉल्स होती हैं, उनके पास गुड्डा गुड़िया वगैरह श्रृंगार बॉक्स होता है, वो इस तरीके के होते हैं। ये बच्चों के टॉयज़ के बारे में हो गया। और अगर हम बॉयज़ के गेम्स के बारे में बात करें तो बॉयज़ के गेम होते हैं, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, कबड्डी होता है, शूटिंग होता है। उसी तरह अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स स्विमिंग करती हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिमनास्टिक, टेनिस, ये हमारी ज़्यादातर गर्ल्स के गेम्स होते हैं, ठीक है। बट कोई भी स्पेसिफिक नहीं मैं कहना चाहता, बट एक ये सोसाइटी है तो उसके स्पेसिफिक से ये चीज़ें बांट दी गई हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ कि रीज़न क्या है इन सब चीज़ों का, तो रीज़न बेसिकली क्या है फ्रेंड्स कि कुछ मान लीजिए कि भाई जो भी टफ़ या हार्ड गेम्स हैं उनके लिए बॉयज़ को बोल दिया गया, और थोड़ा सा जो कि थोड़ा सा कि भाई अपना पोलाइट वाले हैं जैसे बैडमिंटन वगैरह, तो उनके लिए गर्ल्स को आगे कर दिया गया भाई कि आप ये लोग खेल सकते हैं। जबकि ऐसा भी कोई भी डिमार्केशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी कैसा भी खेल खेल सकता है, कोई भी कोई टॉयज़ का यूज़ कर सकता है। कहता है इफ़ यू हैव अ समवन वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन योर हाउस, मतलब आपके घर में जो भी मेड्स आती हैं या जो भी आपका वर्क करते हैं, तो
आप उनसे उनके बारे में पूछिए कि भाई आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, उनका कहाँ पर घर है, ठीक है ना। आप तो ये आप अपने पार्ट पर इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं और अपना जो भी एक्सपीरियंस है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। फिर आपका एक्सपीरियंस मैं आपके आगे अपने चैनल पर ही स्टूडेंट से, चिल्ड्रन से डिस्कस करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आई थिंक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस ईच एंड आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अब ये ग्लॉसरी का टर्म्स दे रखा है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आइडेंटिटी, डबल बर्डन। डबल बर्डन का मतलब होता है कि भाई आप एक वीमेन है, उससे आप ऑफिस का वर्क भी करवा रहे हैं और हाउस का वर्क भी करवा रहे हैं, तो ये एक तरीके का डबल बर्डन उनके ऊपर पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, विमेन चेंज द वर्ल्ड, ठीक है ना। चैप्टर 5 ये होगा हमारा। बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कवर्ड हो जाता है। आपको कोई भी इशू है, डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी तो आप लोग सब जानते ही हैं। और आप लोगों का जो पेशेंट आप लिस्टिंग इस तरीके से अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब देखते हैं तो वीडियोज़ बनाने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।